सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लाइंड स्पॉट ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम मैक्रो बायस पहचानेंगे कि मैक्रो बायस क्या रहेगा आने वाले 2 से 3 मंथ। यूरो यूएसडी में क्या दिखेगा और क्या कहाँ पे दिखेगा, राइट? डायरेक्शन क्या है एंड डॉलर इंडेक्स की एंड गोल्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यूजुअली क्या होता है ना, जो गोल्ड होता है ना वो डॉलर इंडेक्स के इन्वर्सली कोरिलेटेड है एंड यूरो यूएसडी भी। मींस अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यूरो यूएसडी भी नीचे आएगा एंड गोल्ड भी नीचे आएगा साथ में, राइट? सो अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ दिन पहले जब चैनल शुरू हुआ था तभी मैंने बताया था कि ये वॉल्यूम बैलेंस है, यहाँ पे इसको टैप करेगा एंड यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस है एंड लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? 15 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, एक सेकंड ऊपर है। तो 15 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी, ये लास्ट लिक्विडिटी थी यहाँ पे एंड एक्यूमुलेशन ये पूरा था। ये जो पूरा दिख रहा है एक्यूमुलेशन, देन ये मैनिपुलेशन आया एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स थी, यहाँ पे सीज फायर हो गया था, इसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल दिखी थी, जो कि मैंने बोला था कि सीज फायर आएगा तो बहुत बड़ी दिखेगी हमें कैंडल बुलिश यूरो यूएसडी के लिए, राइट? एंड यहाँ पे लिक्विडिटीज़ थी। सो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे डेली एसएमटी भी था, तो काफ़ी पावरफुल सेटअप था ये, ठीक है? तो इसके बाद ये अपसाइड गया, राइट? एंड इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जीडीपी मैंने वीक प्रेडिक्ट किया था एंड जीडीपी वीक ही आया था, राइट? सॉफ्ट आया था, जीडीपी वीक आया था। बट मैंने प्रेडिक्ट ये भी किया था कि प्राइस पीसीई जो था वो हमें थोड़ा सा पावरफुल दिख सकता है। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ना पावरफुल था ना सॉफ्ट था, वो आ गया न्यूट्रल, ठीक है? तो अगर हमारा पीसीई न्यूट्रल है एंड जीडीपी हमारा सॉफ्ट है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यूएस डॉलर की डायरेक्शन डाउन दिखेगी क्योंकि जीडीपी डाउन है। तो तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे एक पीओआई था अच्छा खासा जो मैंने मार्क किया था इस जगह में। तो यहाँ से मेरा सेल का प्लान था। अब मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90% आईसीटी ट्रेडर्स यहाँ पे फेल हो गए होंगे। क्यों? यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी है इतनी अच्छी एंड यहाँ पे एक्यूमुलेशन था एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन। सोच रहे होंगे मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी भी है, ए प्लस सेटअप बन गया एंड यहाँ से सेल करेंगे पीवाई से एंड पूरा ही कैप्चर करेंगे। बट यहाँ पे हुआ क्या, न्यूज़ की वजह से फंडामेंटल सब कुछ चेंज कर दिया। जीडीपी सॉफ्ट थी, इसीलिए हमने क्या करा, अब हमें तो पता है कि हम तो फंडामेंटल देखते हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्वासीमोडो रिवर्सल आ रहा था, राइट? ऑर्डर ब्लॉक क्वासीमोडो रिवर्सल, आईडीएम हमने यहाँ से ट्रेड ली बाय साइड की, इसको टारगेट किया क्योंकि जीडीपी वीक था एंड यहाँ पे हमारा जीडीपी वीक आया, राइट? तो हम आने वाले 1-2 दिनों तक हम इजीली क्या करेंगे, अपना बाइंग का ट्रेड रखेंगे यूरो यूएसडी में, ठीक है? तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इसने एक पावरफुल वीकली का लेवल टैप कर रखा है, मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसने एक पावरफुल वीकली का लेवल टैप किया है, ये देखो। तो ये हो गया हमारा वीकली का लेवल एंड यहाँ पे हम जाएंगे, देखो वीकली का एसएनआर जोन टैप किया है इसने एंड इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है, राइट? एंड लिक्विडिटी भी थोड़ा है ऊपर। तो मैं अब आने वाले डेज में मंडे में ट्यूसडे में क्या सोच रहा हूँ कि अगर मंडे मैं पीपीआई बता दूंगा, एक बार फोरकास्ट डाल दूंगा कि मेरे प्रिडिक्टेड में मैंने क्या पीपीआई प्रिडिक्ट किया है, क्या होता है, डाटा वगैरह चेक करके। सो थोड़ा बहुत कल तक का टाइम दे दो मुझे, कल सुबह मैं बता दूंगा मंडे के। एंड नाउ यहाँ पे लिक्विडिटीज़ है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी फ़िलहाल के लिए ये इसने वीकली पावरफुल लेवल टैप किया है, देन ये नीचे आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, राइट? ओवरऑल हमारा बाय सब साइड है अभी फ़िलहाल के लिए। बट इसको टैप करके, ठीक है, इस लेवल को टैप करके मैंने यहाँ पे बहुत पहले दिए थे लेवल। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर इस लेवल में आता है तो हम बाइंग करेंगे। बट क्या हुआ, यहाँ से जस्ट ऊपर चले गए, जीडीपी सॉफ्ट था। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट कि अभी ये नीचे आएगा इन सब लिक्विडिटी को लेने के लिए, ये टैप करेगा देन ये ऊपर जाएगा, राइट? इतना मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अब आने वाले 2 से 3 मंथ में हम क्या फंडामेंटली देखते हैं, हम क्या टेक्निकली देखते हैं, राइट? तो अभी दिखाते हैं कि आने वाले 2 से 3 मंथ हमारा कैसे रहेंगे इसमें। ओके, सो फिलहाल हमें क्या दिखाई दे रहा है, बस हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे इसने स्वीप किया, इसने यहाँ पे भी स्वीप किया था, राइट? बट यहाँ से क्या हुआ, फंडामेंटल की वजह से चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे सेट होती है। यहाँ से यहाँ पे एस एम टी भी बन रहा था मंथ में, लेकिन मंथली एस एम टी फेल हो गया। क्यों?
क्योंकि फंडामेंटल चेंज हो गए। एंड टेक्निकल तो लाइक अब यहाँ पे इसने अगेन स्वीप ले लिया, राइट। इसको सेशन को उठा देता हूँ, यहाँ पे अगेन स्वीप कर दिया इसने। अब ये फाइनल क्यों है, क्योंकि अब यूएस डॉलर पावरफुल हो रहा है। अब यूरो यूएसडी की बस की नहीं है कि यूएस डॉलर से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, क्योंकि जो है ना यूरो यूएसडी की लाइक यूरो की जो करेंसी है वो वीक क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वहाँ के। वहाँ एक तो वहाँ पे पता क्या है, वहाँ पे जब मिडिल ईस्ट टेंशन हुई थी ये वॉर वगैरह, तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑयल की सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ गए। इट्स मीन कि वहाँ पे ज़्यादा कमी हो गई यूएस से ऑयल की, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट इन्फ्लेशन के साथ साथ वहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो भी कम हो रही है। मीन्स वहाँ पे इकोनॉमी ख़राब हो रही है। इसका मतलब है कि स्टैग्फ्लेशन जैसी सिचुएशन देखेंगे वो, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ग्रोथ अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, इकोनॉमी अच्छी करनी है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो अगर कोई भी वहाँ से कोई भी वहाँ से अगर लोन लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। कॉमन सी बात है। तो इसी की वजह से वो इंटरेस्ट रेट अभी फ़िलहाल इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एंड करेंगे भी तो फिर भी लाइक कर ही नहीं सकते। फिर अगर फिर भी करेंगे देन उनकी इकोनॉमी ख़राब होगी, एंड फिर भी हम यूएसडी के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं टेक्निकली बता देता हूँ। फंडामेंटली मैंने बता दिया, बस इतना ही है। एंड टोन जो है ना, फेड की टोन लाइक फेड की टोन थोड़ी सी हॉकिश है, बट जो यूरो ईसीबी की टोन थोड़ा सा डोविस है। टोन भी बता दिया मैंने, ठीक है। एंड अभी हम टेक्निकली देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। ये क्या है, जस्ट तुम मेरे को ये बताओ ये है क्या। ये है एक्यूमुलेशन, राइट। एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक इसने ये करा एक्यूमुलेशन, एंड देन क्या हुआ, लिक्विडिटी भी छोड़ दी, राइट, नीचे। एक्यूमुलेशन एंड देन अब आ रहा है मैनिपुलेशन। इसका मतलब कि सीज फायर की वजह से मैनिपुलेशन आ रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ से ये लेवल मैंने निकाला है, काफ़ी पावरफुल लेवल है। सके ना, मैं एक बार दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हारे सामने। वीकली में ये एसएनआर लेवल है, एंड यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। तो यहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से आने वाले 1-2 मंथ तक इजीली यहाँ तक डाउन सेलिंग का हमें प्रेशर दिखेगा बहुत ज़्यादा। आने वाले 1-2 महीनों तक इजीली हमें दिखेगा कम से कम। आई थिंक ये लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए। अगर मैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, लाइक 3 मंथ में ज़रूरत नहीं है वैसे, मंथली के टाइम फ्रेम में आता है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें। यहाँ पे है दो चीज़, राइट। यहाँ पे क्वासीमोडो मैनिपुलेशन है, जो कि हमें ये फेयर वैल्यू गैप बता रहा है, जो कि काफ़ी पावरफुल फेयर वैल्यू गैप है। तो हमें यहाँ तक का दिखेगा डेफिनेटली आने वाले टाइम तक। एंड यहाँ से अगर फंडामेंटल चेंज होते हैं, हमें थोड़ा सा भी लगता है कि इकोनॉमी ख़राब हो रही है, तो यहाँ से हमें बुलिश दिख सकता है। टेक्निकली बता रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से हमें बुलिश दिखता है, बट फंडामेंटल हमारा साथ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैक्रो बायस। आने वाले टाइम में ये होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं लाइक डेली बायस मेरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छे से प्रिडिक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल को भी ऐड करते रहता हूँ, राइट ना। आने वाले टाइम में हमें ये दिखेगा। एंड इसकी लाइक स्क्रीन इसकी मैंने कल ही डाल दी थी। हमें जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए कि वो बियरिश रहे, राइट। ऐसे ऐसे नीचे नीचे चल जाए, राइट, बियरिश रहे। एंड वीकली में देन क्या होगा, नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा सा नीचे दिखेगा, देन थोड़ा सा रिकवर होते दिखेगा ये यूएसडी, एंड फिर ये लिक्विडिटी लेगा नेक्स्ट वीक में भी, देखते हैं क्या होता है। एंड फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, एंड देन फाइनली डाउन, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्निकली मैंने जब संडे के दिन मैंने ये भी बता दिया था, जो सीज फायर नहीं हुआ था, कि फंडामेंटली हमारा 7.5 है, टेक्निकली हमारा 9/10 है। बट हमारा क्या है, जियोपॉलिटिकली मैंने आई थिंक नेगेटिव बताया था, बट
टू बी ऑनेस्ट जियो पॉलिटिकली ना हम कुछ भी नहीं कर सकते, जियो पॉलिटिकली लास्ट मिनट में चेंज होती है। इससे पहले सीज़ फायर कितनी इससे पहले कितनी बार पोस्टपोन हुआ है, कितनी बार टाइम दे दिया है ईरान को यूएस ने, 3 से 4 बार। तो इसका मतलब वो खुद ही लाइक टाइम देने की सोच रहा है, राइट। इस बार भी क्या हुआ, इस बार ईरान ने सीज़ फायर के लिए एग्री हो गया ईरान, राइट। सो जस्ट यही है बायस। अब देखते हैं, अगर वैसे अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड टू बी ऑनेस्ट टेक्निकल एंड फंडामेंटल कोई भी ज़्यादा ट्रेडर यूज़ नहीं करते हैं, सब के सब टेक्निकल में होते हैं। अगर तुम लाइक ट्रेड करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़ंडामेंटल सीख लो, तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड जब रिवर्स होगा उसी दिन लाइक तुम्हें रिवर्स हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिवर्स होने वाला है। एंड मैं अपने बायस चेंज कर लूँगा, मुझे अब अपने बायस के अपोजिट, फंडामेंटल के अपोजिट ट्रेड ही नहीं करना है, राइट। सो लाइक फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने टेक्निकल की लिमिट रीच हो चुकी है फ़िलहाल में। टेक्निकल में इससे ज़्यादा क्या ही सीखेंगे, जस्ट एक आईसीटी सीख लेंगे, एसएमसी सीख लेंगे, और ट्रेंड लाइन क्या, इन सब का रिज़ल्ट एक ना एक बार ये फेल ही होंगे। आईसीटी की एक्यूरेसी इतनी नहीं है कि वो हर एक मूव प्रिडिक्ट कर पाए, और हमें हर एक मूव प्रिडिक्ट करने भी नहीं है, राइट। हमें जस्ट अपने सेटअप बनाना है। बट क्या तुम्हें लगता है जो ये वाला मूव था इसमें आईसीटी ट्रेडर बच पाते हैं? नहीं, इसमें बच ही नहीं पाता आईसीटी ट्रेडर। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, राइट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन था, काफ़ी लाइक अच्छा सेटअप था। मैं खुद अगर मैं फंडामेंटल नहीं सीखता तो मैं इसमें ट्रैप हो जाता। सो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पीपीआई क्या रहता है। सो तब तक के लिए बाय।